सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि परमेश्वर एक है, मनुष्य एक है, भाषा एक है। अभी हम देखेंगे सारे मानव जाति के लिए एक ही उद्धार करता है। एक और कदम आगे बढ़ कर के हम पढ़ेंगे तो सबके लिए संदेश एक है, सबके लिए स्वर्ग भी एक है। पहले बताए हुए पृष्ठभूमि में रहकर ये साबित करने का कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मनुष्य के लिए उद्धारकर्ता भी एक है। ये एक सवाल उठता है, उद्धार का आवश्यकता मनुष्य के लिए क्यों है? ये एक न्यायपूर्ण सवाल है। दुनिया में आज तक जितने भी धार्मिक ग्रंथों को लिखे गए हैं उसे जांचिए, मानव जाति का जीवन शैली को जांचिए, पुराने से लेकर आज तक का इतिहास को जांचिए। उन सब से निकलने वाला एक सच्चाई है, इस धरती पर जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति जन्म से कर्म से पापी है। बाइबल ऐसा कहती है, कोई फर्क नहीं, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गया। मनुष्यों के बीच में इन तीनों बातों में कोई फर्क नहीं है। जन्म से सब तुल्य है, पाप संबंध में सब तुल्य है, मृत्यु में भी सब तुल्य है। ऐसे सारे मानव जाति तुल्य दुखित है। मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझ में पाप नहीं है। अगर आप बोलेंगे आप में पाप नहीं है तो मैं कहूँगा आपको मृत्यु भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जो कोई इस धरती पर जन्म लेते हैं उनका मृत्यु निश्चित है। क्यों मनुष्य मर जाते हैं? 21वीं सदी में अत्याधुनिक खोज में मनुष्य स्पेस एलिवेटर के द्वारा शून्याकाश में जाने का तैयारियां कर रहे हैं। भारत मंगल ग्रह में पहुंच करके कॉलोनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत चांद में मनुष्य को बसाने का प्रयास कर रहा है और भारत आदित्य को भेजकर सूर्य के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं। शास्त्र इतना आगे बढ़ गया है और अभी अगले 2-3 साल के अंदर में जापान, चाइना सब शून्याकाश में एक ऐसा टूरिज्म का डेवलप करने जा रहे हैं। आप सब पेपर में, न्यूज़ चैनल में सब देखते होंगे। इस शास्त्र इतना आगे बढ़ गया, उस शास्त्र से पूछिए मनुष्य क्यों मर जाते हैं? शास्त्र बोलेंगे कि ये प्रकृति का नियम है। उत्कृष्ट मनुष्य, उन्नति पाया हुआ मनुष्य, सागर और आकाश को अपने वश में किया हुआ मनुष्य सब मर जाते हैं। धार्मिक लोगों से पूछिए क्यों मनुष्य मर जाते हैं, वे सब लोग मौन धारण करेंगे। बाइबल से पूछिए मनुष्य क्यों मर जाते हैं, बाइबल बोलेंगे पाप का मजदूरी मृत्यु है। सारे मानव जाति पापी है। भारत का सबसे बड़ा धर्म मानने वाले ये कहता है ब्राह्मण पापी नहीं है, वहीं पर यह भी कहता है चंडाल पापी है। अगर ऐसे है तो ब्राह्मण अमर रहना चाहिए और चंडाल मरना चाहिए। लेकिन विडंबना तो यह है, ब्राह्मण भी मरता है, चंडाल भी मरता है, गोरे भी मरते हैं, काले भी मरते हैं। मृत्यु को कोई भेदभाव नहीं है। पापी है तो मरेंगे ही, ये बाइबल बताती है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। ये एक धार्मिकता है। पापी को दंड देना परमेश्वर का धार्मिकता है। हमारा बाइबल का परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पापी से प्रेम करता है। फिर भी करुणामय परमेश्वर पापी मनुष्य को प्रेम करने के साथ साथ परमेश्वर धर्मी भी है। पापी को सजा देना परमेश्वर के धर्म है। इसलिए मनुष्य को पाप का मजदूरी के रूप में मृत्यु दिया है। इसी के वजह से आदि से लेकर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं द्वारा मनुष्य को चेतावनी देते रहा। ऐसा कोई भी युग नहीं है जिसमें पाप के बारे में चेतावनी ना दिया हो। चाहे जो मसीह लोग मानने वाला युग हो
या अन्य धर्म मानने वाले लोगों का बताने वाला युग हो। चेतावनी ये है, सारे मानव जाति किसी भी भेदभाव के जन्म से कर्म से पापी है, इसलिए ये मनुष्य मृत्यु का पात्र है। इस संबंध में बाइबल का कुछ वचनों को हम देखते हैं। बाइबल का रोमियो का किताब में पहला अध्याय का 32वां वचन में इसे लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। रोमियो का 2:12 में इसे लिखा है। वहाँ पर पौलुस ऐसे कहते हैं, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। फिर उसी रोमियो का किताब का 3:19 में इसे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था का अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसलिए सारे मानव जाति उद्धार का मार्ग चाहता है। क्यों यहाँ पर धर्मों का जरूरत हुई? क्यों जातियाँ बनाएगी? क्यों रीति रिवाज बनाएगी? क्यों तर्कशास्त्र हुआ? क्योंकि सारे मानव जाति को उद्धार का जरूरत है। इसके लिए मनुष्य ने प्रकृति का एक एक प्रकोप से बचने के लिए प्रकृति का एक एक वस्तुओं का नाम से देवी देवताओं को बनाया और उसके लिए मूर्तियां बनाई, धर्म बनाया, जातियां बनाया। एक एक धर्म और जाति के लिए अलग अलग रीति रिवाज बनाया। ये सब मनुष्यों के बीच में प्रचलित करने के लिए नया नया आशय, नया संकल्प, नया नया विचार, नया नया संदेश, ये सब इसलिए बनाया कि मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग मिल जाए। सारे मानव जाति उद्धार का मार्ग को चाहता है। उसके लिए ये सब उन्होंने आजमा कर देख लिया, लेकिन सारे काम पराजित हो गया। सारा मानव जाति पापी है, वो पाप के लिए परमेश्वर दंड देगा। इसको 3 प्रकार से बाइबल में लिखा है। बाइबल कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप क्या है? परमेश्वर मनुष्य से जो नहीं करने के लिए बोला है, अगर मनुष्य परमेश्वर की बात को अनसुनी करते हुए उस कार्य को करते हैं तो वो पाप है। पाप और उल्लंघन में मरने वाले। आजकल का समाचार पत्र में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में सब हम देखते हैं, अभिनेता लोग, राष्ट्रीय नेता लोग सब असंवैधानिक पीड़ना केस में सब पकड़ा जाता है और वे सब दुर्व्यवहार लोगों के सामने आने के बाद वे सब जीते जी मरने की एक अवस्था में आ जाते हैं। और साधारण भौतिक मृत्यु, इसको बाइबल कहता है पहला मृत्यु। लेकिन इस दुनिया का मृत्यु से नहीं खत्म होने वाला आत्मा हमारे अंदर में है, उसको कोई मार नहीं सकता। उसके बारे में कहता है तलवार से काट नहीं सकता, आग से राख नहीं बना सकता है, वायु से सूखता नहीं है, पानी में पिघलता नहीं है, अविनाशी है आत्मा। यही आत्मा कहीं भी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि नरक में भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आखिर में एक न्याय के दिन आएगा। उस दिन सारे मानव जाति को न्यायासन के सामने खड़े होना है। उस न्याय से बचने के लिए उद्धार का जरूरत है। मानव की रक्षा के मार्ग में धर्म व्यवस्था पराजय हो गया, तर्कशास्त्र पराजय हो गया, कर्मकांड पराजय हो गया, रीति रिवाज पराजय हो गया, चिंतन, आशय, बुद्धि सब पराजय हो गया। सारे मानव जाति का उद्धार परमेश्वर से ही संभव है करके मनुष्य समझ गया। उसके लिए एक उद्धारकर्ता मसीह आएगा करके
पुराना नियम के समय से लोग इंतजार कर रहे, वो मसीहा आया सत्य का मनुष्य अवतार करके। कुछ धार्मिक लोग इसको बोले एक प्रजापति के बारे में वेद और उपनिषद में लिखा है, वही है आने वाला उद्धारकर्ता करके बाइबल जोर देकर बताते हैं। 2003 साल पहले एक घटना यहूदिया में दाऊद के नगर में बेथलेहम के मैदान में घटी। चरवाहे लोग रात में विश्राम करने के समय में चमचमाते तारागणों के बीच में से स्वर्गदूत चमकता रोशनी हुआ प्रकाश वलय के साथ उसको प्रकट हुआ। अचानक ऐसे चमचमाता हुआ प्रकाश के साथ गंभीर शब्द भी सुना तो सारे चरवाहे लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे और बहुत ही गंभीर शब्द से कहा। क्या कहा? बाइबल के उस भाग को पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये लूका रचित सुसमाचार 2 का 10 और 11वां वचन में लिखा है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सारे लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ध्यान देने की बात यही है, इधर यहूदी के लिए नहीं बोला गया है, यूनानी के लिए नहीं बोला गया है, ईसाई लोगों के लिए नहीं बोला गया है, अन्य जातियों के लिए नहीं बोला है, किसी भी जात के बारे में जिक्र नहीं किया है। यहाँ बोलता है सब लोगों के लिए। इसका मतलब है इस संसार के सारे मानव जाति के लिए। इसीलिए सारे मानव जाति उद्धार का मार्ग को चाहता है, इसलिए सारे मानव जाति का उद्धारकर्ता भी एक ही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 5 बातों को कहे। परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए एक है। मानव जाति एक ही मूल से उत्पन्न हुआ है। भाषा सारे मानव जाति के लिए एक था। संदेश सारे मानव जाति के लिए एक ही है। उद्धारकर्ता भी सारे मानव जाति का एक ही है। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, बाकी अगला एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा कार्यक्रम को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इस बात को हम समझते हैं। हम आशा करते हैं आगे भी इस कार्यक्रम को अगर आप अपने रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करके प्रोत्साहन करें हम, ताकि हम आगे भी इसी प्रोग्राम को जारी रख सकें। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।